हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू S2 स्टडी सर्कल। आज हम डिस्कस करेंगे 19 और 20 अगस्त की जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर आधारित जो प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देख रहे हैं, स्टार्ट करें तो पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उससे नोट्स बनाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is correct about the second United Nations World Geospatial Information Congress? इसको याद रखिएगा, यूएन की वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस हैदराबाद में हुई है 2022 में, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? यूएन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये कर रहा है, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। और यही कमेटी हर 4 साल में इसको करवाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनहेंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, बिल्कुल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, बिल्कुल सही, ये भी आंसर करेक्ट है। फर्स्ट UNWGIC इसी का एब्रिवेशन है। पहली कहाँ पे हुई थी कांग्रेस? चाइना में, ठीक है, 2018 में, बिल्कुल सही। थीम इज टुवर्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, ये भी सही है। सो द आंसर विल बी ई। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? इसमें पूछा है अबाउट द यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं हम लोग। स्टेब्लिश बाय द यूएन यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बिल्कुल सही, 2011 में स्टेब्लिश की गई थी। लीड रोल प्ले करती है ये डेवलपमेंट ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज को है, बिल्कुल सही। कमेटी कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूएन मेंबर स्टेट्स एज वेल एज फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, बिल्कुल सही। The UNGGIM is scheduled to, ठीक है, इसी का नाम है UNGGIM is scheduled to meet at least 1 year, बिल्कुल सही, ये भी सही है। Reported directly to ECOSOC, बिल्कुल सही। So the answer will be E। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently scientists discovered a green algae which is first species of genus Acetabularia found in India। कहाँ पे मिली है? अंडमान एंड निकोबार हिल्स में, सॉरी आइलैंड में। रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ फर्स्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर महाराजा रणजीत सिंह वाज वेंडलाइज्ड इन पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताइएगा। बॉर्न इन 1718 गुजरावाला, बिल्कुल सही, ये भी सही। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब क्योंकि इन्होंने जो अफगान इन्वेडर्स थे लाहौर में इनको रोक दिया था और फिर इनकी ये कैपिटल भी रही है लाहौर, बिल्कुल सही। हिज जनरल हरी सिंह नालवा ने फोर्ट ऑफ जमरूद बनाया था खैबर पास में, ये भी सही है। इन्होंने इंडियंस ही नहीं यूरोपियन ऑफिसर्स को भी एम्प्लॉयमेंट दिया था अपनी आर्मी में, ये भी सही है। सो द आंसर विल बी ई। हु टर्न द हरमिंदर साहब, किसने हरमिंदर साहब जो गुरुद्वारा था उसको गोल्डन टेम्पल में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसके ऊपर फिर गोल्ड की वो चढ़ाई गई एक लेयर, देखते हैं, इसीलिए उसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। तो किसने ऐसा किया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स? कौन किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी नासकॉम, ठीक है, बिल्कुल सही। टू रिकॉग्नाइज द कल्टीवेट एंड एंटरप्रेन्योर स्पिरिट इन वुमेन, बिल्कुल, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां एस्टेब्लिश कर सकें, स्टार्टअप्स बढ़ा सकें, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी कर सकें। अच्छा, हेड ऑफ द यूएन वुमेन का हेड कौन है? अच्छा, फोमजेले मिलाबो नाकचुका। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। ये सारे के सारे सही हैं। सो द आंसर विल बी ई। Which of the following is correct about अमृत महोत्सव नारी शक्ति इनोवेशन चैलेंज? मिनिस्ट्री माई गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आ रही है उसने लॉन्च किया है यूएन वुमेन के साथ मिलकर, बिल्कुल सही है। नारी सशक्तिकरण मतलब टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ टू सपोर्ट प्रमोट वुमेन इंटरप्रेटर्स, बिल्कुल सशक्तिकरण की बात है तो फिर वुमेन इंटरप्रेटर्स और स्टार्टअप्स, वुमेन लेड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की बात की जाएगी। बेनिफिट द 5 विनर्स, 5 विनर्स को ये अवार्ड मिल रहा है जिनको 5 लाख प्रत्येक अवार्डी को मिलेंगे। सो द आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव, सारे सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2020? ये किसने दिया है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने। तो मतलब ये कौन से किसने सेटअप किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
टू रिकॉग्नाइज रिवॉर्ड द टॉप अचीवर्स, ये पर्सन्स को दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो आईपी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने में सहयोग करते हैं। इंडिया की रैंकिंग जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48th है 2022 में। मतलब इसका ये है कि हमने 33 रैंक इंप्रूव किया है 15-16 की अपेक्षा, है ना। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए रिगार्डिंग आईपी। सो द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज्ड बाय आरबीआई? तो बेस ईयर कौन सा होगा? नन। ये ध्यान रखिएगा कि अभी एफआईआई इंडेक्स जो आरबीआई ने रिलीज किया, जो हर जुलाई में लॉन्च होना है उसका कोई भी बेस ईयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मस्किटो डे कब होता है? 20 अगस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म? ये लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, जिसमें पार्टनर कौन होगा? यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। मतलब यूएन के सपोर्ट से इंडिया यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। यूनाइट में यूएन आ जाता है और इंडिया आ जाता है ना। इसके अलावा ये सही हो गया, इट इज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही है। यूटिलाइजेज मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को ये यूज कर रहा है जिससे कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं उनको सुरक्षा हो सके, उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सके जिससे आने वाले खतरे को वो भाप सकें। तो इसलिए ये यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लाया गया है पीस कीपिंग मिशंस के लिए जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं। डिप्लॉयड इनिशियली फॉर 4 यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए, माली में, साइप्रस में, सोमालिया में और साउथ सूडान में। ये कंट्रीज याद रखिएगा कि यूनाइट अवेयर जो प्लेटफॉर्म है अभी कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया है? माली, साउथ सूडान, साइप्रस एंड सोमालिया। लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च नहीं किया है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग इनिशिएटिव? दिस इनिशिएटिव वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2000। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजी इन पीस कीपिंग इनिशिएटिव, ठीक है, जो भी हम लोग देख रहे हैं तो उसी के बारे में हम लोग फिर से एक क्वेश्चन है। ये 2014 में एस्टेब्लिश किया गया था यूएन डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट के द्वारा, जिस उसका वो किस लिए यूज किया गया था? टू ब्रिंग more involvement in peacekeeping through innovative approaches and technologies। बिल्कुल सही है। The Department of सी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। Department of Operational Support established in 2019, बिल्कुल सही। is currently led by कौन इसका हेड इस टाइम पे? डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का मिस्टर अतुल खरे, ठीक है। सो द आंसर विल बी डी। Which of the following is correct about UN peacekeeping missions? It is a joint effort between the Department of Peace Operations and Department of Operational Support। बिल्कुल सही है ना। ये डिप्लॉय करता है ट्रूप्स एंड पुलिस को अराउंड द वर्ल्ड, है ना, जिससे कि सिविलियन जैसे कि उस कंट्री में जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं या कुछ भी गलत हो रहा है तो उनमें उनको सुलझा के वहां पे पीस लाई जा सके, ठीक है। या फिर जो यूएनएससी और यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उनको मैंडेट करती है, उनको आदेश देती है, वो सारा का सारा काम यूएन पीस कीपर्स करते हैं, जिसमें इंडिया भी काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेटर है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं इनके? जो मेंबर्स स्टेट्स हैं यूएन के। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ओब्लाइज्ड, ठीक है ना। एवरी मेंबर इज लीगली obliged to pay their respective share for peacekeeping। ये legally bounded है कि आपको देना ही पड़ेगा। So the answer will be E। Recently, which country has ratified Kigali Amendment to the Montreal Protocol to phase down of ozone depleting hydrocarbons? India। Which of the following is correct? Montreal Protocol is designed to reduce ozone depleting substances और entered into force 1989। बिल्कुल सही है। Montreal Protocol 1989 में काम करने लग गया था। India became the party 1992 में ये बनी थी इंडिया, बिल्कुल सही। After ratifying Kigali Amendment of Montreal Protocol जो 1987 में
जो चेंजेस किए गए थे उसमें किगाली अमेंडमेंट था। इंडिया इज लीगली बाउंडेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टू रिड्यूस द यूज ऑफ HFC बाई 85% बाई 2047, बिल्कुल सही है, बात भी सही है। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? किगाली एग्रीमेंट मैंडेट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज HFCs एंड CFCs। नहीं, यहाँ पे सिर्फ HFCs की बात की गई है। किगाली एग्रीमेंट में CFCs को पहले ही जो साइंटिस्ट ने ये देखा कि CFCs अब इस लेवल पर नहीं है कि वो ओजोन लेयर को हार्म कर सके, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर किगाली एग्रीमेंट से निकाल दी गई। इंडिया इज इन थर्ड कैटेगरी, बिल्कुल सही है, थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स विद चाइना, ये गलत है, चाइना के साथ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान, इराक, ईरान, गल्फ स्टेट्स के साथ है, और चाइना जो है सेकेंड कैटेगरी स्टेट्स में है ना, ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड कैटेगरी स्टेट्स विद साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। जहाँ पे इंडिया की जो प्रोसेस होगी वो HFCs को रिड्यूस करने की, वो 2028 से स्टार्ट होगी। बाकी कंट्रीज की जो फर्स्ट एंड सेकंड है उनकी अलग अलग है। जैसे सेकंड कैटेगरी वालों की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो 2024 से होगी, और फर्स्ट कैटेगरी वालों की जो होगी, फर्स्ट कैटेगरी स्टेट्स की जिसमें डेवलप्ड स्टेट आते हैं, वो होगी 2019 से, ठीक है। और इंडिया की जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो ब्राजील, ईरान, इराक, अरब गल्फ है ना, पाकिस्तान के साथ में है, ये तो 2028 से होगी। इनको करना क्या होगा कि 2032 तक 2024 और 26 के बेस लाइन को लेके 10% इनको HFCs का रिडक्शन करना होगा, एंड देन बाय 85% 2047। पहले भी हम देख चुके हैं, तो ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे ये चीज बस देखनी है कि ये भी ऑप्शन सही है। किगाली एग्रीमेंट फॉर HFC रिडक्शन विल बी बाइंडिंग ऑन कंट्रीज फ्रॉम 2019, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी के स्टेट्स पे 2019 से स्टार्ट हो रहा है ये। सो द आंसर विल बी, कौन सा होगा? 1 2 तो है नहीं, तो जिसमें 1 2 ना हो और 1 भी ना हो, तो अब आप देख लीजिए एलिमिनेशन कैसे करते हैं हम लोग, एक बार देख लीजिए। जिसमें 1 है, एक नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, एक नहीं मिल रहा है ना, क्लियर है ना। तो 1 जिसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बस ये ध्यान रखिए कि टेक्निक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैटल आइलैंड? इट इज सबमर्ज्ड हिल इन हीराकुंड रिजर्वॉयर। इट इज सबमर्ज्ड हिल इन हीराकुंड रिजर्वॉयर। इसमें ये देख लीजिएगा, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो कैटल आइलैंड के बारे में ये सही है। रिसेंटली सिलेक्टेड एट साइट सीइंग डेस्टिनेशन बाई ओडिशा, बिल्कुल हीराकुंड रिजर्वॉयर ओडिशा में है, तो ठीक है। नेम क्यों इसका पड़ा? क्योंकि कुछ किसान लोग जो क्या थे, डिस्प्लेस हुए, वो अपने जानवरों को लेके नहीं गए, और जानवर क्या हुआ, एक भूजा पहाड़ करके है उड़ीसा में, ठीक है, वहां पे चढ़ गए और वो बाद में फिर डूब गया, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, तो उसी को साइट सीइंग के लिए उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बोला है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर। नो, महानदी रिवर, महानदी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हीराकुंड डैम? इट इज द मल्टीपर्पज स्कीम कंसीव्ड बाय M विश्वेश्वरैया इन 1937। और ये विश्वेश्वरैया ने क्यों स्कीम को लॉन्च करने की प्रपोजल दिया था? क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड्स आती थी महानदी रिवर में, तो ये सही है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हीराकुंड डैम के आसपास ही पड़ती है, दो तरफ से हीराकुंड डैम ने इस सेंचुरी को घेरा हुआ है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट हाइड्रो पावर वाज कमीशन्ड इन 1955, नहीं 1956, सो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज फ्रॉग दैट हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडिजिनस आदि ट्राइब, और उन्हीं के नाम पे एक हिल्स भी है, आदि हिल, उसी पे वो लोग रहते हैं। व्हाट इज द प्लेस ऑफ डिस्कवरी? वो कहाँ से मिला है? ठीक है, नया जो मेढक की फ्रॉग की स्पीसीज मिली है, जिसको नाम आदि ट्राइब के नाम पे रखा गया है, वो कहाँ पे मिली है? वो मिली है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये आदि हिल है और वहाँ पे आदि ट्राइब भी रहती है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन दैट कंट्री, सॉरी इन दैट स्टेट।
Recently, Prime Global Cities Index is launched. Which of the following is incorrect about the index? नाइट फ्रैंक रिलीज करता है, बिल्कुल सही। ये ट्रैक करता है कि प्रेसिडेंशियल प्राइसेस किस तरीके से मूव कर रहे हैं 45 से ज्यादा सिटीज में, ये भी सही है। टॉप्ड बाय टोरंटो, बिल्कुल सही। दिल्ली की पोजीशन क्या है? 37th पोजीशन। प्राइसेस ऑफ, अब इसमें ये देख लीजिएगा, इसमें इनकरेक्ट हमें पता लगाना है ना, तो ये तो सारे करेक्ट हैं, तो चौथा तो वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको फिर ऑप्शन देख लेते हैं लोग। प्राइसेस ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन दिल्ली इंक्रीज्ड बाय 0.2%, इंक्रीज नहीं, फेल्ड, ठीक है ना, फॉल हुए हैं। एक्चुअली इतना कोविड हो रहा है और ये सारी चीजें चल रही हैं, तो प्राइसेस तो फॉल होंगे ही, बढ़ेंगे थोड़ी ना ऐसी सिचुएशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी? इसके बारे में भी देख लीजिएगा। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2020 अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। तो ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, गुजरात में। IFSC इज यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सर्विसेज प्रोडक्ट एंड इंस्टीट्यूशंस इन द फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो कि गांधीनगर में ही है, गिफ्ट सिटी में। वहां पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन बना इस्टेब्लिश हो रहा है, वहां पे कोई भी सर्विस दी जा रही है, उन सबका डेवलपमेंट और रेगुलेशन का काम IFSCA का ही है। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको, क्योंकि हम यहाँ पे आपको अपडेट्स देते रहते हैं करंट अफेयर्स की। आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं हमारे, और एक हमारा चैनल भी यहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से ही कनेक्टेड है, करंट अफेयर्स का चैनल, जिसपे हम क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्कल।